So we'll go ahead with more on thermodynamics. ऑफ कोर्स आगे जाने से पहले थोड़ा सा जो हमने लास्ट सेशन में सीखा था जो इम्पोर्टेंट है उतना ही हम रिवाइज करेंगे. वी हैव सीन इन डिटेल पीवी डायग्राम एंड अदर थिंग्स, लेकिन पीवी डायग्राम अभी आपको अच्छे से समझा है, ये अजम्पशन है. एंड विल गो अहेड विद व्हाट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस. तो यू शुड रिमेंबर व्हाट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस. व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस? Thermodynamic process is a procedure or process in which thermodynamic state of a system changes from some initial values to some final values. तो पता होना चाहिए it is a procedure by which the initial state of thermodynamic system changes to its final state. मतलब thermodynamic variables की वैल्यू चेंज होती है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होती है. और जब ये चेंज होता है कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में, अगर स्टेट चेंज हो रहा है और अगर आपको याद होगा स्टेट ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय द वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. अब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर अपने आप तो चेंज नहीं होंगे, तो सिस्टम के साथ कुछ होगा तो चेंज होगा ना. अब कुछ होगा मतलब क्या? या तो सिस्टम विल एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग, मतलब यू कैन प्रोवाइड हीट टू चेंज द टेम्परेचर, या फिर यू कैन डू वर्क टू चेंज द वॉल्यूम. सो जब भी एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग सच अ चेंज देयर मे बी ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग. सराउंडिंग मतलब एनवायरनमेंट. अगर सिस्टम से हीट एनवायरनमेंट में जा रहा है तो सिस्टम इज लूजिंग हीट. याद है क्या? सिस्टम अगर हीट रिलीज कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेगेटिव हीट. तो फिजिक्स में, थर्मोडायनामिक्स में, बाय कन्वेंशन, if the heat is flowing from the system to the environment, it is negative heat. और अगर उल्टा हुआ, if the heat is flowing from the environment to the system, then it is taken to be positive heat. तो बहुत बेसिक चीज़ है, you must know this. Thermodynamic process is a procedure in which thermodynamic state of a system changes from initial to final. State change होना मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इन तीनों वेरिएबल में से एक या दो या तीनों भी चेंज होना. तो जब ऐसा कुछ चेंज होगा मतलब थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा, तो उसमें देयर मे बी अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग और फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम. गुड. सिमिलरली मैंने जैसे बोला स्टेट चेंज करने के लिए सिर्फ हीट का एक्सचेंज हो सकता है क्या? नो, वर्क भी हो सकता है. तो सिमिलरली सम वर्क कैन बी डन बाय द सिस्टम. याद है क्या? वर्क डन बाय द सिस्टम हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव. क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम में पिस्टन ऊपर शिफ्ट होता है. पिस्टन ऊपर शिफ्ट होता है तो फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल, तो वर्क डन इज टेकन टू बी पॉजिटिव. अगेन इन फिजिक्स conventionally speaking, work done by the system will be positive and work done on the system will be negative. क्योंकि work done on the system में पिस्टन नीचे मूव होता है, मतलब फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल, तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव. गुड. ये हमने ऑलरेडी देखा लास्ट लेक्चर में, बट वी आर रिवाइजिंग इट वेरी क्विकली. देन अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, किस में चेंजेस हो रहे हैं? थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स में. सो दीज चेंजेस इन द थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स should occur infinitesimally slowly. तो ये जो changes है they should be very slow so that the system always remain in equilibrium. तो ये जो changes है ये इतने slow होने चाहिए कि at any instant of time the thermodynamic system should be in equilibrium. Equilibrium मतलब यहाँ पे that the system should satisfy three conditions simultaneously. Number 1 mechanical equilibrium, number 2 thermal equilibrium, number 3 is chemical equilibrium. तो ये जो प्रोसेस है इतना स्लो होना चाहिए दैट द सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, और सच वेरी स्लो प्रोसेसेस आर नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस. गुड. देन व्हेन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, मैंने बताया था आपको, आप भी जब घर से निकलते हो यहाँ तक आने के लिए, राइट, होता है ना बीच में एक लैंडमार्क लगा, फिर दूसरा लैंडमार्क आया, फिर तीसरा लैंडमार्क आया, फिर चौथा लैंडमार्क आया, मतलब जो तुमने रास्ता फॉलो किया इसको क्या बोलते हो? पाथ. क्या बोलते हो? पाथ. सिमिलरली जब थर्मोडायनामिक सिस्टम एक इनिशियल स्टेट ए से एक फाइनल स्टेट बी पे जाएगा तो डायरेक्ट तो जंप नहीं मारेगा ए से बी, डायरेक्ट तो होता नहीं है, डायरेक्ट हो भी नहीं सकता है. व्हाई? बिकॉज आई जस्ट सेड दिस काइंड ऑफ प्रोसेसेस आर क्वासी स्टैटिक, वेरी स्लो. अब इमेजिन, जस्ट फॉर एन एग्जांपल,
इमेजिन हमारे पास एक सिस्टम था, सिस्टम मतलब गैस है, सिलेंडर है, मूवेबल फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन है। इमेजिन इनिशियल वॉल्यूम इज 100 मीटर क्यूब, इमेजिन कर लो सम नंबर, और फाइनल वॉल्यूम इज लेट अस से 25 मीटर क्यूब। तो इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कम है। तो इनिशियल वॉल्यूम 100 से फाइनल वॉल्यूम 25 तक लाने में पिस्टन को क्या करना पड़ेगा, नीचे पुश करना पड़ेगा, बराबर, करेक्ट। अगर मेरे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट, ये दो ही स्टेट है, इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है, इसका मतलब तुमने पिस्टन को रैपिडली पुश किया। क्या किया? रैपिडली, क्योंकि रैपिडली पुश करना मतलब वेरी फास्ट प्रोसेस। वेरी फास्ट प्रोसेस में तुम्हारे पास सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट की वैल्यूज होगी, बाकी नहीं होगा। लेकिन वेरी स्लो में क्या होगा? इट विल द पिस्टन विल मूव डाउन एक्सट्रीमली स्लोली, एक्सट्रीमली स्लोली। मतलब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे आते वक्त ये जो सिस्टम है, इट गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स। तो ए से बी जाते वक्त द सिस्टम गोज फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टेट्स, राइट। और ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है, ये जो सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट है, इसको क्या बोलते हो? पाथ। क्या बोलते हैं इसको? पाथ। सो व्हेन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू इट्स फाइनल स्टेट, इट passes through a series of intermediate states. This series of intermediate states when plotted on a PV diagram is called as path, correct। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जब सिस्टम जाएगा तो वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा, ये याद रखना। देन हमको देखना है व्हाट इज वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब बोलोगे तो पहले देख लिया, देखा कि नहीं हमने? कल ही देखा था ना। व्हाट इज वर्क डन? PdV, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस। हाँ, हमको ऑलरेडी पता है वर्क डन इज PdV। तो यहाँ पे क्या देखना है? अभी यहाँ पे क्या देखना है बताता हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ हमारे पास एक सिस्टम है जिसका इनिशियल स्टेट A है। उस इनिशियल स्टेट पे प्रेशर का वैल्यू PI है और वॉल्यूम का वैल्यू VI है। हमारे पास उसी सिस्टम का फाइनल स्टेट है B, प्रेशर का वैल्यू है PF और वॉल्यूम का वैल्यू है VF। तो सिस्टम कहाँ से कहाँ गया? A से B, A स्टेट से B स्टेट, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट। अब जब सिस्टम इनिशियल स्टेट A से फाइनल स्टेट B जाता है तो वो अलग अलग पाथ फॉलो कर सकता है। अलग अलग पाथ मतलब अलग अलग इंटरमीडिएट स्टेट्स। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तुम भी अपने घर से यहाँ आने के लिए अलग अलग रास्ता फॉलो करते हो। कभी ऐसा घूम के आते हो, कभी यहाँ से आके फिर टर्न लेते हो। मतलब समटाइम्स यू गो स्ट्रेट देन टेक लेफ्ट, और यू गो स्ट्रेट इन अदर डायरेक्शन देन टेक राइट, करेक्ट। तो सिस्टम का भी वैसा ही है, फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट इट कैन गो वाया डिफरेंट पाथ, इट कैन गो वाया डिफरेंट पाथ। तो ये जो टॉपिक है ना, वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इसमें हमको वर्क डन का फॉर्मूला नहीं डिराइव करना है। हमको देखना है अगर सिस्टम इनिशियल स्टेट A से फाइनल स्टेट B पे आ रहा है थ्रू डिफरेंट पाथ्स, तो क्या वर्क डन सेम होगा या नहीं होगा, है ना। अगर वर्क डन सेम हुआ, मैं किसी भी पाथ से सिस्टम को लेके जा रहा हूँ और वर्क डन सेम हुआ, तो हम ऐसा बोलते हैं वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब तुम किसी भी पाथ से आओ, वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है? सेम। अगर वर्क डन की वैल्यू अलग अलग पाथ से अलग अलग आया तो हम लोग बोलते हैं वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। तो वो चेक करना है हमको। गुड। तो सबसे पहले बिफोर वी चेक कि वर्क डन ये पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, सबसे पहले मैंने आपको बोला है हमेशा याद रखना, आपका सिस्टम मतलब कौन? अ गैस विच इज filled in a cylinder fitted with frictionless, massless and movable piston। तो वो यहाँ पे अभी assumed है। Then we have a system, और उस सिस्टम का PV डायग्राम, हमारे पास जो सिस्टम था वो है गैस filled in a cylinder fitted with a movable, massless and frictionless piston, और उस सिस्टम का ये PV डायग्राम है। मतलब सिस्टम इनिशियल स्टेट A से कहाँ जा रहा है? फाइनल स्टेट B तक। इनिशियल स्टेट A पे वॉल्यूम कम है, फाइनल स्टेट B पे वॉल्यूम ज़्यादा है। मतलब इमेजिन करो कि पिस्टन कहाँ शिफ्ट हुआ होगा? ऊपर, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल। तो गैस इज एक्सपांडिंग, बराबर। जब गैस एक्सपांड होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो वर्क डन बाय द गैस होता है कि वर्क डन ऑन द गैस होता है?
बाय द गैस। और उस केस में वर्क डन पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है? पॉजिटिव। तो ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ में एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एरो कहां से कहां जा रहा है? ए से बी। ए से बी जाना मतलब इनिशियल वॉल्यूम कम था, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क इज डन बाय द गैस। तो तुम कोई भी पाथ ले लो, 3 पाथ दिखाए आपको, ए से बी पाथ 1, उसके बाद ए से बी थ्रू पार्ट 2 और ए से बी थ्रू पाथ 3। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, सिस्टम पाथ 1 से जाए, पार्ट 2 से जाए या पार्ट 3 से जाए, यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल। मतलब जो पिस्टन है वो कहाँ जा रहा है? ऊपर। ये चीज याद रखो, बिकॉज इट्स ऑल कनेक्टेड। इफ यू अंडरस्टैंड वर्क इज डन बाय द गैस, बराबर, तो गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकता है, होगा कि नहीं बाद में देखेंगे। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स दैट वी नीड। सबसे पहले द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय ए वी आई पी आई। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वॉल्यूम कोऑर्डिनेट वी आई और वाई कोऑर्डिनेट इज पी आई, और फाइनल स्टेट क्या है? बी वी एफ पी एफ। गुड। सो वेयर वी आई इज इनिशियल वॉल्यूम, पी आई इज इनिशियल प्रेशर, वी एफ इज फाइनल वॉल्यूम एंड पी एफ इज फाइनल प्रेशर। अब ये जो सिस्टम है, इट कैन अंडरगो चेंज, चेंज मतलब प्रोसेस। तो यहाँ पे जो सिस्टम है, इट कैन अंडरगो चेंज फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए टू फाइनल स्टेट बी इन मेनी डिफरेंट वेज। उसमें से 3 डिफरेंट वे दिखाए हमने। एक है थ्रू पाथ 1, एक है थ्रू पाथ 2 और एक है थ्रू पाथ 3। तो एक एक करके हम एनालिसिस करेंगे कि पाथ 1 में वर्क डन कितना है, पार्ट 2 में कितना है, पार्ट 3 में कितना है। तो लेट अस फर्स्ट टेक पाथ 1। इफ यू नोटिस, जो पाथ 1 था, पाथ 1 जो था उसमें सिस्टम ए से जा रहा है बी। गुड। So when the system undergoes change via path 1, what is increasing? Volume. What is decreasing? Pressure. Volume is increasing, pressure is decreasing. By the way, अभी तुमको पता नहीं है लेकिन आगे पता लगेगा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। इट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वो बाद में देखेंगे हम, आज हुआ तो आज, नहीं तो कल। तो when the system undergoes change from path A to, from initial state A to final state B via path 1, what is increasing? And simultaneously what is decreasing? Pressure. Good. What is work done by the gas? Area under the curve AB, and work done will be positive. Work done will be positive. So we know that work done is given by P into final volume minus initial volume, and work done along the path 1 is positive because this is work done by the gas, and it is given by area under the curve AB, which is the shaded region of this graph. पक्का? Sure. Good. अब ध्यान रखना, इसको भूलना मत। अब पार्ट 2, पार्ट 2 में सिस्टम ए से बी डायरेक्टली नहीं गया। पार्ट 1 में सिस्टम ए से बी डायरेक्टली गया, लेकिन पार्ट 2 में द सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी, पहले ए टू सी देन सी टू बी, पहले ए टू सी एंड देन सी टू बी। सो व्हेन द सिस्टम अंडरगोज चेंज वाया पाथ 2, दैट इज पाथ ए सी, बराबर। पाथ 2 में सिस्टम ए टू सी गया, सी टू बी गया, लेकिन पहले ए टू कहाँ गया? सी। ए टू सी जाने में क्या इंक्रीज हुआ और क्या नहीं चेंज हुआ? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबारिक। क्या बोलते हैं? तो व्हेन द सिस्टम अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए टू बी थ्रू पाथ ए सी, इट फर्स्ट गोज फ्रॉम ए टू सी इन विच द वॉल्यूम इंक्रीजेस बट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। डिक्रीज नहीं हुआ, रिमेन्स कांस्टेंट। तुम ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसको 2 पार्ट्स में इमेजिन करो, ए टू सी एंड सी टू बी। अब तक मैं सिर्फ ए टू सी की बात कर रहा हूँ, मैंने सी टू बी बोला नहीं अब तक। तो ए टू सी में व्हाट इज इंक्रीजिंग? प्रेशर इज कांस्टेंट। तो ये ऐसे टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबारिक, वो सीखोगे बाद में। व्हाट विल बी वर्क डन इन दिस केस? एरिया अंडर AC, एरिया अंडर AC, एरिया बिलो द लाइन AC। पॉजिटिव वर्क होगा कि नेगेटिव वर्क होगा? वॉल्यूम बढ़ रहा है, पॉजिटिव वर्क, वर्क डन बाय द गैस है। वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो पॉजिटिव वर्क है। क्या है ये? पॉजिटिव वर्क है, भूलना नहीं, दिस इज पॉजिटिव वर्क। इट इज गिवन बाय एरिया अंडर द लाइन AC, राइट। उसके बाद गैस मतलब सिस्टम कहां से कहां जाएगा? C to B। लेकिन while going from C to B, what is decreasing?
प्रेशर एंड व्हाट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो देयर इज नो वर्क डन, मतलब ए टू सी में वर्क हुआ लेकिन सी टू बी में वर्क नहीं हुआ, इसको बोलते हो आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या? आइसोकोरिक। सो व्हेन द गैस इज गोइंग फ्रॉम सी टू बी नो वर्क इज डन बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। सो पहले केस में ए टू सी के केस में वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ ए सी इज पॉजिटिव एंड इज एरिया अंडर द कर्व ए सी, बट व्हेन इट गोज फ्रॉम now the pressure of the system decreases from P initial to P final at constant volume, मतलब the system goes from C to B at constant volume, at constant volume, in this case no work is done। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो नो वर्क इज डन। तो C to B में वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? नो, तो नो वर्क इज डन। तो टोटल अगर मैं पार्ट 2 का कैलकुलेट करूं तो वर्क डन through part 2 is work done from A to C plus work done from C to B, लेकिन work done from C to B is 0। तो total work done is only work done from A to C। सही है? What do you see? जब वो A से भी डायरेक्ट गया था तब एरिया अंडर द कर्व कम था, अब एरिया अंडर कर्व ज़्यादा है, बराबर। अब अगर थर्ड पाथ इमेजिन करें, थर्ड पाथ, तो तीसरे पाथ में सिस्टम फर्स्ट गोज फ्रॉम A to D, मतलब प्रेशर डिक्रीजेस विदाउट चेंज इन वॉल्यूम, बराबर। कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक है। वर्क डन होगा क्या? नो। एंड देन इट गोज फ्रॉम डी टू बी। व्हेन इट गोज फ्रॉम डी टू बी वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग बट एट कांस्टेंट प्रेशर। कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। वर्क डन इज गिवन बाय एरिया अंडर द लाइन डीवी। पॉजिटिव वर्क है, यस, वर्क इज पॉजिटिव, सही बात है, वर्क इज पॉजिटिव, लेकिन इस केस में वर्क डन इज सबसे लेस, इट इज द लीस्ट ऑफ ऑल द थ्री केसेस। सो व्हेन द सिस्टम अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम ए टू डी प्रेशर चेंजेस at constant volume and hence no work is done। Then the system goes from D to B, that is volume increases, expansion है but at constant pressure है, right? So work done is given by area under the line dB। So during a change from A to B via path 3 work done is positive and given by area under the line, area under the curve dB, correct, right? तो वापस थोड़ा मैं बैक जाता हूँ, इस डायग्राम पे ध्यान दो। अब आप बोलोगे ये सब क्यों कर रहे हैं? थर्मोडायनामिक्स में आपको गाड़ी का इंजन, हीट इंजन कैसे वर्क करता है ये समझना है। और याद रखना, आप सबके पास गाड़ी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव मोपेड्स विदाउट गियर, एक्टिवा, स्कूटी काइंड ऑफ थिंग, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू हैव मोटरसाइकिल, बाइक, बाइक। अभी अगर मैं पूछ लूँ व्हाट इज द एवरेज ऑफ योर बाइक? 70 किलोमीटर पर लीटर, वेरी गुड। अदर वे राउंड, जिसके मोपेड्स है 40, 42, 45, राइट? तो यू अंडरस्टैंड, जिसका 40, 42 के आसपास गाड़ी का एवरेज है, मतलब पर लीटर में उसका एफिशिएंसी कम है, मतलब बेसिकली वर्क डन इज लेस। तो ये सब आपको हीट इंजन समझने के लिए लगने वाला है कि कौन से पाथ से गए तो मैक्सिमम वर्क होगा और कौन से पाथ से गए तो मिनिमम वर्क होगा। ये सारा का सारा जो भी हम अभी सीख रहे हैं, इट इज जस्ट द बेसिक फाउंडेशन फॉर हीट इंजन्स। ये ग्राफ समझेंगे तो वो समझेगा, ये ग्राफ समझेगा तो रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है वो समझेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। इसके लिए ध्यान दो अच्छे से। थर्मोडायनामिक सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाता है, उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। हमको देखना है थर्मोडायनामिक प्रोसेस जब हो रहा है, मतलब जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा है, तो वर्क डन ये पाथ डिपेंडेंट है कि पाथ इंडिपेंडेंट है। तो हमने क्या किया, हमने बोला चलो एक सिस्टम लेते हैं, ऑफ कोर्स विच इज अ गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन, करेक्ट। उसका इनिशियल स्टेट था ए, उसका फाइनल स्टेट है बी। अब इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी पे जाते वक्त द सिस्टम कैन गो फ्रॉम डिफरेंट पाथ। Path number 1 is directly from A to B, right? Volume is increasing, pressure is decreasing। Part 2 is A to C, C to B। दो पार्ट्स है उसमें। पाथ 2 में दो पार्ट्स है, A to C, C to B। पाथ 3 में भी दो पार्ट्स है, A to D, then D to B। हमको सिर्फ चेक ये करना था कि वर्क डन तीनों पाथ के अलॉन्ग सेम है क्या। तीनों ही केस में पॉजिटिव वर्क होगा क्योंकि एक्सपांशन का केस है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल।
तो पहले हमने पाथ 1 का एनालिसिस किया. सो व्हेन वी डू द एनालिसिस ऑफ पाथ 1 वी सी दैट द सिस्टम इज गोइंग from state A, initial state A to final state B, volume is increasing but simultaneously pressure is decreasing, right? और मैंने आपको अभी बता दिया ये आइसोथर्मल है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है. वो बाद में देखेंगे ही, पर इस केस में वर्क डन इज पॉजिटिव एंड इट इज एरिया अंडर द कर्व, राइट? व्हेन द सिस्टम गोज फ्रॉम A to B via path 2, it first goes from A to C, then C to B. When it goes from A to C, volume is increasing but pressure is constant, and hence अभी मैंने लिखा नहीं है, आगे जाके इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा आइसोबारिक, बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट. और A to C जाने में वॉल्यूम बढ़ गया, राइट? करेक्ट, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कांस्टेंट है, एंड वॉल्यूम जब जब बढ़ता है, चेंज होता है, तो वर्क डन होता है. वर्क डन इज एरिया अंडर AC. And from C to B, pressure is decreasing but volume is constant. So work done from C to B is 0. So total work done via path 2 is only work done from A to C. और दिख रहा है एरिया ज़्यादा है, मतलब इस केस में वर्क डन ज़्यादा है. जब तुम थर्ड पाथ की बात करते हो, तो थर्ड पाथ के केस में द सिस्टम गोज फ्रॉम A to D फर्स्ट एंड देन D to B. A to D में प्रेशर इज डिक्रीजिंग बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब A to D में वर्क हुआ ही नहीं. एंड देन इट गोज फ्रॉम D to B, वॉल्यूम इंक्रीजेस बट एट कांस्टेंट प्रेशर, बराबर. तो यहाँ पे वर्क डन हुआ, इट इज गिवन बाय एरिया अंडर द लाइन DB, बट इन दिस केस वर्क इज द मिनिमम. है पॉजिटिव वर्क है क्योंकि यहाँ भी एक्सपेंशन हुआ, लेकिन मिनिमम है. तो अगर ओवरऑल मैं पूछता आपको ऐसा कोई हीट इंजन बनाना है जिसका इफिशियंसी सबसे हाई हो, मतलब सबसे कम फ्यूल में सबसे ज्यादा वर्क हो, तो कौन से पाथ से लेके जाओगे? A to B डायरेक्टली नहीं ना, A to C then C to B, because that will be the maximum output work. तो आगे जाके अगर मैकेनिक्स मतलब मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए. यू शुड नो दैट इफ यू वांट टू टेक द सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, you first have to perform isobaric process and then isochoric process, not the other way around. If you go first isochoric and then isobaric, work done will be the minimum. तो efficiency, ऐसे इंजन को हम लोग पुअर इंजन बोलते हैं क्योंकि efficiency बहुत कम हो जाता है. पर लीटर ऑफ पेट्रोल the average will be very less. तो इसका मतलब what is your conclusion? What do you conclude from this? Work done by a system does not depend only on initial and final state. Initial और final state पे depend करेगा ही वो तो, A और B इसकी वैल्यूज पे depend करने ही वाला है, but it does not only depend on initial and final state but also depends on the intermediate states. मतलब that is on the path along with the changes occur. याद रहेगा पक्का? गुड. अब अगला प्रोसेस है हीट एडेड ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस. ये और वो मतलब पिछला टॉपिक सेम है, सेम इन द सेंस पिछले केस में तुमने क्या चेक किया? वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है कि पाथ डिपेंडेंट नहीं है, सही है. यहाँ पे भी वही चेक करना है. हीट एडेड टू द सिस्टम ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इसलिए मैंने स्टार्ट वहां से किया. आज मैंने थर्मोडायनामिक प्रोसेस वापस क्यों बताया? इसीलिए बताया. मैंने आपको बोला व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस. Thermodynamic process is a procedure in which a system goes from some initial state to some final state. मतलब क्या? मतलब ये the values of the thermodynamic variables changes. वो कैसे चेंज होंगे? या तो by addition of heat to the system. Addition of heat to the system मतलब energy, heat is flowing from environment to the system, positive heat. या फिर the system loses the heat, मतलब heat goes from system to the surrounding, negative heat. ये एक तरीका है थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स को चेंज करने का. दूसरा क्या था? वर्क डन, है ना. वर्क डन बाय मूविंग द पिस्टन अप और डाउन. हमने चेक कर लिया कि वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है. अभी क्या चेक करना है? हीट पाथ डिपेंडेंट है कि पाथ इंडिपेंडेंट है. प्रॉब्लम ये है हीट का, देखो वर्क डन में तुम इमेजिन कर सकते हो
पिस्टन ऊपर जा रहा है, पिस्टन नीचे आ रहा है, या पिस्टन मूव नहीं हो रहा है। पिस्टन मूव नहीं हो रहा है तो आइसोकोरिक है, क्योंकि पिस्टन मूव नहीं होना मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहना। पिस्टन ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आइसोबारिक है। अगर साथ में प्रेशर चेंज होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल है। तो वो तुम प्रॉपरली एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करके तुम बता सकते हो कि एरिया अंडर द कर्व कौन से केस में ज़्यादा है। लेकिन हीट के केस में वैसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हीट पाथ डिपेंडेंट है या पाथ इंडिपेंडेंट है, ये समझने के लिए हमको थोड़ा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। तुम कर वही रहे हो, तुम चेक कर रहे हो वर्क डन, जैसे तुमने कंक्लूड किया कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द पाथ। यहाँ भी चेक वही करना है हमको कि हीट एडेड टू द सिस्टम इज इट पाथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। लेकिन अप्रोच कैन नॉट बी द सेम, तो थोड़ा अप्रोच चेंज करेंगे। सबसे पहले thermodynamic state of the system can be changed by adding heat, अभी बताया मैंने। Then of course there are two different ways in which the change in volume can be made। एक तो हमने देखा by moving the piston up or down। So there are two ways in which you can change the volume of the system and one of which was by the motion of the piston। बराबर, गुड। दूसरा तरीका भी है, अब थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। लुक यू, दिस इज द फर्स्ट वे। ऑफ कोर्स यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम है वी आई और फाइनल वॉल्यूम है वी एफ, सही है। और दोनों केस में टेम्परेचर कितना बताया है, 300 केल्विन। ये है स्टेट वन, दैट इज इनिशियल स्टेट वेयर द वॉल्यूम इज वी आई, और ये स्टेट टू है वेयर द वॉल्यूम इज वी एफ, दैट इज द फाइनल स्टेट। और यहाँ पे देख रहे हो नीचे क्या लगाया है, बर्नर, मतलब यू आर एडिंग हीट टू द सिस्टम, है ना। तुम जब सिस्टम में हीट ऐड करोगे, what do you think will happen? The gas will take up the heat and that heat is used to push the piston up, बराबर। तो एक्सपांशन होगा, गुड। तो एक एक करके देखते हैं। देखो ये तो हीरो स्टेटमेंट है ही हमारा। कंसिडर अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन। लेट वी आई बी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इनिशियली। Let the gas be heated in controlled manner, that is important, controlled manner, so that it expands at constant temperature। ये important चीज है। तो प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। अब आप कंफ्यूज नहीं हुए, होना चाहिए था, कंफ्यूज होना चाहिए था। तुम बोल रहे हो हीट ऐड कर रहे हो, फिर बोल रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट है। यू शुड बी लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। एनी गेस क्या हो रहा है? जितना भी हीट सिस्टम ने लिया, पूरा का पूरा हीट वर्क डन में यूज हुआ। मतलब गैस ने खुद के पास कुछ रखा ही नहीं। जितना भी हीट बर्नर से आया, पूरा का पूरा हीट वर्क डन में यूज हुआ। ऐसा तब होता है व्हेन यू सप्लाई हीट इन अ कंट्रोल्ड मैनर, स्लोली स्लोली। तो गैस बर्नर से, मतलब एनवायरनमेंट से हीट स्लोली थोड़ी लेता है और उस हीट को यूज करता है टू डू वर्क, खुद के पास कुछ नहीं रखता। तो ऐसा प्रोसेस बन जाता है आइसोथर्मल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो लेट द गैस बी हीटेड इन अ कंट्रोल्ड मैनर सो दैट द गैस एक्सपांड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट रीचेज अ फाइनल वॉल्यूम वी एफ आइसोथर्मली। अब ये याद रखना, ये अभी तो ये सिर्फ मैंने केस वन डिस्कस किया, केस टू बाकी है। हमने केस वन में एक इनिशियल स्टेट लिया जिसमें वॉल्यूम की वैल्यू थी वी आई, टेम्परेचर था 300 केल्विन। हमने गैस को हीट किया इन अ कंट्रोल्ड मैनर और गैस गोज फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम वी आई टू फाइनल वॉल्यूम वी एफ, so that is the final state. But because you were supplying the heat in a controlled manner, all the heat taken by the gas is used to do work, मतलब to increase the volume. Temperature does not increase, तो ये isothermal है, temperature does not increase, the gas expands at constant temperature। अब there is a second way। in this way, मतलब दूसरा मेथड है, the gas is contained in a thermally isolated cylinder from the surrounding। when you say thermally isolated cylinder from the surrounding, क्या मतलब होता है उसका? इट कैनॉट एक्सचेंज हीट, मतलब तुम बर्नर लगा दो, कुछ भी कर दो, हीट सिस्टम के अंदर जाएगा नहीं। लुक, ये पूरा का पूरा इंसुलेशन है,
इंसुलेशन का मतलब होता है दैट द सिस्टम इज नॉट अलाउड टू एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, ना वो लेगा ना वो बाहर देगा, करेक्ट। अब इस केस में हमने क्या किया, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, राइट। अब इनिशियल स्टेट में हमने जो टोटल वॉल्यूम था उसमें एक पार्टीशन डाल के दो कंपार्टमेंट बना लिए, एक है एक्स कंपार्टमेंट, एक है वाई कंपार्टमेंट। थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन यू हैव टू पे अटेंशन। एक्स कंपार्टमेंट का वॉल्यूम कितना है, वी आई, और वाई का कितना है, वी आई डैश, कितना है। तो ये जो वी आई है ये वही वी आई है जो पिछले केस में था। अब बोलोगे ऐसा क्यों किया, वर्क डन में तुमने क्या किया था, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम रखा था कि नहीं, पाथ कोई भी हो, पाथ 1 हो, पाथ 2 हो या पाथ 3 हो, योर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स वेर सेम, तब जाके कंपेयर किया ना कि वर्क डन सेम है कि नहीं, है ना। तो यहाँ क्या करोगे, जब हीट ऐड कर रहे हो तो क्या करोगे, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या रहना चाहिए, सेम, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस। इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या चाहिए, यहाँ पे इनिशियल स्टेट कितना था, वी आई, फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए, वी आई। तो इनिशियल स्टेट क्या है, वी आई। सिर्फ अप्रोच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक कंटेनर है, उस कंटेनर में तुमने एक पार्टीशन डाला है विच इज अ ब्रेकेबल पार्टीशन। अब ब्रेकेबल पार्टीशन का मतलब बताता हूँ बाद में मैं। तो एक कंपार्टमेंट है एक्स, एक है वाई। तो इनिशियली पूरा का पूरा गैस कौन से कंपार्टमेंट था, एक्स, और वाई में क्या था, नथिंग। नथिंग मतलब क्या, वैक्यूम। क्या है, वैक्यूम। ऐसा क्यों किया, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एक्स कंपार्टमेंट, वी आई। व्हाट वाज द वॉल्यूम इन द प्रीवियस केस, वी आई। तो इनिशियल स्टेट सेम हो गया कि नहीं, पिछले केस में भी वी आई, इस केस में भी वी आई। जब तुमने हीट सप्लाई किया था तब भी वी आई था इनिशियल, और इधर भी क्या है, वी आई। क्या है, वी आई। तो याद रखना। तो द सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स एक्स एंड वाई, एंड एक्स का वॉल्यूम वी आई है और वाई का जो वॉल्यूम है ना वो वी आई डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वी आई डैश। क्या होना चाहिए, तो करेक्ट कर लो, नोट्स में गलती है, टेक्स्ट बुक में गलती है, इसलिए नोट्स में गलती है, करेक्ट कर लो। वो डायग्राम के नीचे यही सब लिखा हुआ है। द सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स एक्स विथ वॉल्यूम वी आई एंड वाई विथ वॉल्यूम वी एफ। नहीं तो क्या लिखोगे, वी एफ नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, वी आई डैश। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या आएगा, वी आई डैश। अभी याद रखना है, बराबर, पक्का, श्योर, गुड। देन अब द कंपार्टमेंट्स आर सेपरेटेड बाय अ ब्रेकेबल पार्टीशन। तो कंपार्टमेंट्स आर सेपरेटेड बाय व्हाट, ब्रेकेबल पार्टीशन। किससे सेपरेट कर लिया तुमने इसको, ब्रेकेबल पार्टीशन से। किससे, ब्रेकेबल पार्टीशन। अब ब्रेकेबल पार्टीशन का मतलब थर्मोडायनामिक्स में वेरी स्पेसिफिक। ब्रेकेबल पार्टीशंस आर दोस पार्टीशन जिनको ब्रेक करने में एनर्जी यूज नहीं होता। मतलब तुमको एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई नहीं करना पार्टीशन को ब्रेक करने में। याद रखना है। इनिशियली द गैस इज कन्फाइंड टू कंपार्टमेंट एक्स विच हैज द सेम इनिशियल वॉल्यूम वी आई एज दैट इन केस 1। तो केस 1 में जितना इनिशियल वॉल्यूम था उतना ही एक्स कंपार्टमेंट का इनिशियल वॉल्यूम है, बराबर। अब नाउ द पार्टीशन ब्रेक्स, पार्टीशन टूट गया, पार्टीशन टूट गया तो क्या होगा, एक्सपांशन होगा, and the gas expands such that the final volume occupied by the gas is Vf equal to Vi plus Vi dash। क्योंकि पार्टीशन ब्रेक हो गया तो गैस को टोटल वॉल्यूम कितना अवेलेबल है अब, Vi plus Vi dash। तो व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम, Vi plus Vi dash। और ये जो फाइनल वॉल्यूम है इट इज सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस केस। गुड, गुड। लेकिन इस केस में नो वर्क इज डन फॉर द एक्सपांशन, क्योंकि वर्क डन कब होता है, जब पिस्टन ऊपर मूव हो। यहाँ तो कुछ मूवेबल था ही नहीं। पिछले केस में वर्क इज डन टू मूव द पिस्टन फ्रॉम सम इनिशियल वॉल्यूम वी आई टू फाइनल वॉल्यूम वी एफ। तो पिछले केस में वर्क डन था क्या, हाँ। यहाँ है क्या, नहीं। यहाँ है क्या, इसलिए मैंने बोला ब्रेकेबल पार्टीशंस आर दोज पार्टीशन विच डज नॉट नीड एनी वर्क टू बी डन टू ब्रेक इट। तो यहाँ पे एक्सपांशन अपने आप ही हो गया विदाउट वर्क डन, विदाउट। ऐसे एक्सपांशन को बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। क्या बोलते हैं, राइट। एंड सच एक्सपांशन ऑफ गैस इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपांशन, इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपांशन। सही है, यहाँ तक क्लियर है। व्हाट इज योर कंक्लूजन, पहले केस में
और दूसरे केस में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम था क्या? यस था, यस। पहले केस में वर्क डन हुआ क्या? यस। दूसरे में हुआ क्या? नो। पहले केस में जो वर्क हुआ वो कहाँ से हुआ? आइसोथर्मल था। किसने किया? हीट ने किया। किसने किया? तो हीट वर्क में कन्वर्ट हुआ और वर्क में कन्वर्ट होने की वजह से पिस्टन शिफ्ट हुआ, मतलब एक पीवी डायग्राम बनेगा। मतलब वहां पे एरिया अंडर द कर्व आएगा, दैट इज वर्क डन। और वो वर्क डन किसने किया? हीट ने। किसने किया? मतलब पहले केस में वर्क इज हीट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जितना भी हीट गया उतना वर्क में कन्वर्ट हुआ। दूसरे केस में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है क्या? यस। तुमने हीट ऐड किया? नो, इंसुलेटेड था। वर्क किया गैस में? नो। लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है क्या? यस, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, बट वर्क डन है क्या? नो। तो व्हाट इज योर कंक्लूजन? जो सेकंड केस था, अगर उसका मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ कर नहीं सकता हूं मैं, लेकिन अगर कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता हूं? फ्री एक्सपांशन ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। और मैंने बताया था पीवी डायग्राम के टाइम पे कि पीवी डायग्राम में तुम सिर्फ क्या प्लॉट कर सकते हो? इक्विलिब्रियम स्टेट्स। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट है क्या? नहीं। तो प्लॉट होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर हो पाता तो सेम वर्क होता क्या? नहीं। सेकंड केस में तो वर्क हुआ ही नहीं। पहले केस में वर्क हुआ, यस। सेकंड केस में वर्क हुआ, नो। वर्क डन इज 0। तो हीट एडेड इज आल्सो path dependent. In both cases 1 and 2, the values of initial and final volumes are same, but thermodynamic intermediate states but intermediate states path are different. Thus we can conclude that heat added to the system is path dependent. Clear? Right? से प्रॉब्लम ये है, तुम जब वर्क डन ये पाथ डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है वो बात करते हो, तो तुम प्रॉपर एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, जिसको तुम पीवी डायग्राम या पीवी कर्व या फिर इंडिकेटर डायग्राम बोलते हो। राइट? पाथ 1 था डायरेक्टली फ्रॉम ए टू बी, पाथ 2 था फ्रॉम ए टू सी, सी टू बी, पाथ 3 था फ्रॉम ए टू डी, डी टू बी। ये तुम प्लॉट कर पाए। क्यों कर पाए? क्योंकि जब ए से बी चेंजेस हो रहे थे वो वेरी स्लो थे, और वेरी स्लो होता है इक्विलिब्रियम स्टेट, और इक्विलिब्रियम स्टेट को तुम प्लॉट कर सकते हो। लेकिन जब तुम हीट एडेड की बात कर रहे थे केस वन में इनिशियल वॉल्यूम था वी आई, फाइनल वॉल्यूम है वी एफ। तुम वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कैसे होगा? तो हमने क्या सप्लाई किया? हीट। जो हीट सप्लाई किया उसने क्या किया? वर्क। राइट? ये तो स्लो प्रोसेस है क्योंकि ये कंट्रोल्ड मैनर में है। इसका पीवी डायग्राम बनेगा? यस बनेगा। इसका तुम पीवी डायग्राम बना सकते हो। करेक्ट? राइट? इनिशियल वॉल्यूम वी आई, फाइनल इज वी एफ। तो पहले केस में हीट एडेड ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस के पहले केस में यू कैन मेक अ पीवी डायग्राम, क्योंकि दिस इज अ कंट्रोल्ड वे ऑफ एडिंग हीट। मतलब दिस इज अ क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट्स आर इक्विलिब्रियम स्टेट्स। तो प्लॉट होगा? यस। ग्राफ मिलेगा? यस। ग्राफ से वर्क डन मिलेगा? यस। प्रॉब्लम है सेकंड केस का। सेकंड केस में योर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, देन इसमें तुमने दो कंपार्टमेंट बना दिए एक्स एंड वाई। एक्स कंपार्टमेंट का वॉल्यूम इज इक्वल टू द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द प्रीवियस केस, वी आई। इनिशियली ऑल द गैस इज कन्फाइंड ओनली टू एक्स कंपार्टमेंट, और ये जो कंपार्टमेंट का पार्टीशन है वो ब्रेकेबल है। राइट? करेक्ट? गुड। अब जब पार्टीशन ब्रेक हो गया तो एक्सपांशन हुआ, क्योंकि अब गैस ने वाई कंपार्टमेंट में जाना चालू कर दिया जो पहले खाली था, वैक्यूम था। तो व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम? वी आई प्लस वी आई डैश। और ये फाइनल वॉल्यूम और प्रीवियस केस का फाइनल वॉल्यूम सेम है क्या? यस। इनिशियल स्टेट सेम थे क्या? यस। लेकिन इस केस में वर्क डन हुआ क्या? नो। वहां पे वर्क डन हुआ क्या? यस। तो पाथ सेम होगा क्या? नो। तो वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। वेरी गुड। क्लियर यहां तक? राइट? मैंने इसलिए बोला ये है इजी, लेकिन टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम ये है, या किसी भी बुक का प्रॉब्लम ये है, उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों पाथ डिपेंडेंट है। क्योंकि सेकंड केस का पीवी डायग्राम ड्रॉ ही नहीं हो सकता है, वो फ्री एक्सपांशन है, और फ्री एक्सपांशन टेक्स द सिस्टम टू विच स्टेट्स? नॉन इक्विलिब्रियम। और पीवी डायग्राम पे तुम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स प्लॉट ही नहीं कर सकते। करेक्ट? क्लियर यहां तक? गुड। ओके। तो अब वी विल क्लासिफाई थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस
थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स। देखो बेसिकली थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। जब तुम क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हो, बेसिकली तुम चार ही प्रोसेस की बात कर रहे हो। चार, एक है आइसोथर्मल, एक है आइसोबारिक, एक है आइसोकोरिक और एक है एडियाबैटिक। आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। लेकिन लेकिन होता ऐसा है ना, कुछ कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या? जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से गए, राइट। हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल लाइफ। इफ वी टेक अ पाथ while coming from your home to this class and if you take the same path, यहाँ पे भी वैसा होता है। एक्सपांशन में जो इंटरमीडिएट स्टेट्स आए और कंप्रेशन में वही इंटरमीडिएट स्टेट्स आए तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? तो इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी जाते वक्त जो पाथ सिस्टम ने फॉलो किया और बी से ए जाते वक्त अगर वही पाथ फॉलो किया तो उसको बोलते हो रिवर्सिबल प्रोसेस। कभी कभी क्या होता है ना, द सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी वाइल एक्सपांशन बट टेक्स अनदर पाथ टू गो बैक, दैट इज कॉल्ड एज इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसके लिए मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस में चार की जगह पे थोड़े बढ़ा दिए। उसमें सबसे पहला होगा रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस और इज अ चेंज दैट कैन बी रिट्रेस्ड इन अ रिवर्स डायरेक्शन। अब रिट्रेस मतलब क्या होता है, चलो ये भी थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, क्लास के बाद तुम घर पे गए, घर पे जाके रियलाइज किया अरे मेरा मोबाइल मिसिंग है। क्लास से तो लिया था, घर पे आते थे नहीं है। क्या करोगे? वापस जहां जहां से आए थे वहां वहां पे जाके वापस चेक करोगे। तो समथिंग विच कैन बी रिट्रेस्ड इन रिवर्स डायरेक्शन इज अ रिवर्सिबल थिंग। तो यहाँ पे भी रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ चेंज दैट कैन बी रिट्रेस्ड इन अ रिवर्स डायरेक्शन। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन का पाथ और रिवर्स डायरेक्शन का पाथ क्या है? सेम है। तो द पाथ ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज सेम इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। तो लुक, इफ द सिस्टम गोज फ्रॉम, यहाँ वैसे बी होना चाहिए, बी अभी है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे बी होना चाहिए। दिस इज द फाइनल स्टेट। तो अगर सिस्टम पहले ए से बी गया, ए से बी जाना मतलब एक्सपांशन है और बी से ए आना मतलब कंप्रेशन है। अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि पहले ए से बी गया कि पहले बी से ए गया। अगर पहले ए से बी जाएगा तो आइसोथर्मल एक्सपांशन है, फिर बी से कहाँ जाएगा? ए, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एनी एनी आइसोथर्मल एक्सपांशन इज फॉलोड बाय आइसोथर्मल कंप्रेशन बाय द सेम पाथ। अगर उल्टा है, पहले बी से ए गया तो पहले क्या हुआ? कंप्रेशन, फिर ए से बी क्या हुआ? एक्सपांशन। तो यू कैन ऑल्सो से दैट in case of reversible process any isothermal compression is followed by isothermal expansion via same path. Good. तो याद रखना, the path of a reversible process is same in forward and reverse direction. This type of process, अच्छा एक लाइन मिसिंग था, ठीक है। This path shows a reversible expansion of a gas followed by reversible compression। वही तो बताया मैंने, पहले रिवर्सिबल कंप्रेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? रिवर्सिबल एक्सपांशन हुआ। पहले बी से ए गया, फिर क्या गया? ए से बी। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। मतलब कोई भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ही रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस। याद रखना, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, मतलब पाथ सेम ट्रेस करने के लिए you have to make sure that there is no loss of energy. There is no loss of energy. मतलब all the forces involved are conservative forces. अब बोलोगे ये कहाँ से आ गया? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन 11th स्टैंडर्ड, उधर बताया था मैंने आपको, अगर याद होगा तो। कॉन्जर्वेटिव एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, मैं वही एग्जाम्पल रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बोला था, इमेजिन एक टेबल है और एक ऑब्जेक्ट है जो फ्लोर पे रखा है। फ्लोर मतलब इनिशियल पोजीशन ए और टेबल मतलब फाइनल पोजीशन बी। अगर मैं ए से बी मतलब फ्लोर से टेबल पे ऑब्जेक्ट को ला रहा हूँ, सम वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
करेक्ट, और मैं बी से वापस ए पे लेके जा रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, पाथ कोई भी हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या है, सेम. इफ द वर्क डन इज सेम देन सच अ प्रोसेस, मतलब सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव. बराबर. फिर मैंने आपको बोला अब इमेजिन करो कि बाजू में ना बहुत डेंस एयर है और अब तुम ऑब्जेक्ट को उस डेंस एयर के थ्रू ला रहे हो. एयर क्या करेगा, फ्रिक्शन, विस्कस, ड्रैग, रेजिस्टेंस. So some amount of energy will be lost in overcoming the friction, है ना, करेक्ट. तो मैंने बोला था उस केस में वर्क डन पाथ डिपेंडेंट बन जाता है, क्योंकि अब ये है कि जितना भी वर्क तुमने इनिशियल से फाइनल लाने में किया था, फाइनल से इनिशियल जाने में वो का वो नहीं होने वाला, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है, सेम सेम. जब रिवर्सिबल प्रोसेस हो, अब ऐसा क्यों होता है बताता हूँ मैं तुमको. ए से बी जाने में पहले तो बताओ एक्सपांशन हो रहा है क्या, हाँ कि ना. यू हैव टू बी वेरी क्विक विद दिस, यस और नो. एक्सपांशन होना मतलब क्या बढ़ना और क्या कम होना, वॉल्यूम बढ़ रहा है at the cost of pressure. Volume is increasing, pressure is decreasing, and temperature is constant. Temperature is constant. Very good. Temperature was constant throughout. सही है, बराबर. अब B से A वापस आते वक्त what is decreasing? Volume. What is increasing? Temperature again has to be constant throughout. But imagine मैं जब कंप्रेस कर रहा था गैस को, B से A आ रहा था. इमेजिन अगर गलती से उस टाइम पे फ्रिक्शन आ गया होता पिस्टन में, क्या होता, लॉस ऑफ एनर्जी. बराबर. लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर गिरना, क्योंकि सिस्टम ने एनर्जी लूज कर दिया, टेम्परेचर चेंज हो गया. विल दिस प्रोसेस बी आइसोथर्मल? नो. तो ऐसे केस में यू हैव टू रिमेंबर देयर शुड बी नो लॉस ड्यू टू एनी थिंग, फ्रिक्शन हो या कुछ और हो. सो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या नहीं होता है, नो लॉस ऑफ एनर्जी. और रिवर्सिबल प्रोसेस में द पाथ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इन द रिवर्स डायरेक्शन इज सेम. और ये भी पता होना चाहिए एनी चेंज ऑफ स्टेट इज ऑलवेज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. पता है क्या चेंज ऑफ स्टेट, नहीं पता. बर्फ का पानी बनना, पानी का स्टीम बनना, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या उल्टा स्टीम का पानी बनना और पानी का बर्फ बनना, गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड. तो जब भी फेज चेंज होता है, स्टेट मतलब फेज, यहाँ पे फेज चेंज होता है, इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस दैट ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर. राइट. मतलब यू शुड नो नाउ कि वाटर कैन एग्जिस्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड आइस कैन आल्सो एग्जिस्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस. अगर आपको आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, हीट सप्लाई करोगे. लेकिन वो हीट सप्लाई किया तो आइडियली हीट सप्लाई किया तो क्या बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बढ़ता. तो heat supplied to ice at 0 degree does not increase the temperature but it changes the phase. तो ये जो phase change का process है from ice to water without change in temperature है, तो कौन सा हो गया, isothermal. उल्टा भी true है. If you want to convert water into ice, you take off the heat. लेकिन that heat that you extract does not decrease the temperature, it changes the state. So any process in which the phase changes, right, that is which process, isothermal. And all the isothermal processes are very slow process and they are which type of process, reversible. बराबर. अब दूसरा irreversible process. An irreversible process is a change that cannot be retraced in reverse direction. मतलब forward direction में path अलग होगा और backward में अलग होगा. In this case the path of the thermal process is not the same in forward and reverse direction. मतलब A to B किसी और path के थ्रू गया और B to A किसी और path के थ्रू आया. और जब ऐसा होता है
इसको और एक नाम है साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि साइकिल जैसा दिखता है। करेक्ट। तो इन सच केसेस द path in the forward direction and the path in the reverse direction are not same, और ऐसा जब होता है तो there is loss of energy. Okay, so there is permanent loss of energy due to friction or any other dissipative forces. तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस है, और वो एनर्जी का लॉस तुम वापस से रिस्टोर नहीं कर सकते हो, गया गया। ओके गुड। तो याद रखना एग्जाम्पल, मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल रखा है समझने के लिए। When a hotter body is brought in contact with a colder body, क्या होता है? Heat transfers from hotter body to, कब तक? जब तक वो दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आए, मतलब जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो। रिमेंबर, इफ यू ब्रिंग hotter body in contact with colder body, heat will flow from hotter body to colder body until a state of thermal equilibrium is achieved. तो एक स्टेज तो आएगा जब दोनों का टेम्परेचर हो जाएगा सेम। करेक्ट, टेम्परेचर सेम। अभी हीट फ्लो होगा क्या? होगा क्या? अब नहीं, क्योंकि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू। तो अब इमेजिन कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, तो टेम्परेचर सेम हुआ तो अब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा क्या? अगर मैंने बोला नहीं नहीं मेरे को वापस से वो दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम करके बताओ, नॉट पॉसिबल। सो दैट प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, बिकॉज यू कैन नॉट टेक द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल टेम्परेचर। कर ही नहीं सकते हो अनलेस यू डू एक्सटर्नल वर्क। तुमको बाहर से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जुगाड़ को बोलते हैं एक्सटर्नल वर्क यहाँ पे। राइट, जस्ट टू रिमेंबर। तो ऐसा है, when a hotter body is brought in contact with a colder body, there is transfer of heat from hot body to cold body, and hence the two bodies reach a state of thermal equilibrium. Once the bodies are at the same temperature, then they cannot go back to their original temperatures. कुछ भी कर लो नहीं होगा। करेक्ट। सो ऑल्सो यू हैव टू नोट, जो रियल थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होते हैं दे आर ऑल इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल, चाय गर्म करके रख दिया, थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर ऑफ द टी एंड द सराउंडिंग इज सेम। अब मैंने बोला नहीं नहीं वापस मुझे बताओ, वापस टेम्परेचर को बढ़ा के बताओ। अनलेस एंड अनटिल यू प्रोवाइड एक्सटर्नल हीट थ्रू अ बर्नर नहीं कर पाओगे। तो एनी रियल थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। कौन सा प्रोसेस होता है वो? इरिवर्सिबल। गुड। देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी? ये जो प्रोसेस तुम बोल रहे हो इरिवर्सिबल है, तो व्हाई दीज आर इरिवर्सिबल? ऑफ कोर्स नंबर वन, देयर इज मेनी प्रोसेसेस टेक द सिस्टम टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स, जैसे फ्री एक्सपांशन। राइट, तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर गया तो फिर द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। करेक्ट। नंबर टू, some processes involve friction or other dissipative forces. There is loss of energy because of friction, वो वापस से regain नहीं हो पाता, गया तो गया, friction में गया। So these are the two causes. In most of the process, the system goes to non-equilibrium states, and in some cases, you have friction or other dissipative forces. Now that clear? पक्का पक्का श्योर। अब इसके आगे का वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकॉज ऑफ हेवी रेन बहुत कम लोग हो आप, एंड आई डोंट वांट अदर स्टूडेंट्स टू लूज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, सो विल स्टॉप फॉर टुडे।